क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, अ सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन टू इट। क्या कह रहा है मेरे पास, एक 8% वाला सोल्यूशन है। 8% वाला सोल्यूशन से मतलब क्या है, जिसकी कंसंट्रेशन 8% है। 8% कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 100 लीटर कोई सोल्यूशन है, उस 100 लीटर के अंदर अगर 92 लीटर 100 लीटर में 92 लीटर वाटर हो और 8 लीटर प्योर अपना क्या हो, बोरिक एसिड हो, तो वो 92 प्लस 8 मिला के 100 लीटर हो गया। 100 लीटर में आप ये बोलोगे 8% कंसंट्रेशन है। एक और बोरिक एसिड की बात करिए जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 2%। मतलब 2% का मतलब 100 लीटर के अंदर 2 लीटर प्योर बोरिक एसिड है। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर ज्यादा बोरिक एसिड होगा, कम कंसंट्रेशन के अंदर कम बोरिक एसिड होगा। तो अगर मैं ये देखो, जैसे ये 8% वाला बोरिक एसिड है, ठीक है, और ये मेरा 2% बोरिक एसिड है। 2% क्या है, बोरिक, 2% बोरिक एसिड है जी। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखना कि अब मुझे इसको डाइल्यूट करना है। इसको डाइल्यूट करने से मतलब क्या होता है कि भैया इसकी कंसंट्रेशन कम करनी है। तो मैं वो कह रहा है, बुक वाला क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया इस ये जो कम कंसंट्रेशन वाला बोरिक एसिड है, अगर मैं ज्यादा कंसंट्रेशन में ऐड करूंगा तो ओवरऑल कंसंट्रेशन डिक्रीज ही होगी, क्योंकि ये कम कंसंट्रेशन वाला डाल रहा हूँ ना इसके अंदर, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन तो 8% से नीचे ही जाएगी ना धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कम कम कंसंट्रेशन वाला बोरिक एसिड ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में ऐड करोगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट का मतलब होता है जितनी भी उसकी कंसंट्रेशन है उससे डिक्रीज होगी उसकी कंसंट्रेशन। तो ये पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ो, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% एंड बट लेस देन 6% बोरिक एसिड। कह रहा अब मेरे को बताओ कि भैया ये जैसे ये 2 लीटर वाला बोरिक एसिड मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, अब कितने लीटर 2% बोरिक एसिड 8% बोरिक एसिड के अंदर ऐड करूं कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर होना चाहिए उसकी कंसंट्रेशन 4% से ज्यादा होनी चाहिए और 6% से कम होनी चाहिए। अब इसकी जो कंसंट्रेशन होगी ना, इसको ऐड करने के बाद तो कंडीशन क्या कर रहा है कि कितने लीटर में 2% बोरिक एसिड 8% के अंदर डालूं सच डैट कि इसकी कंसंट्रेशन अब कितनी रह जानी चाहिए बोरिक एसिड की, 4% से ज्यादा 6% से कम। तो क्वेश्चन समझ में आया। तो अच्छा, इसके अंदर ये भी दे रखा है कि इनिशियल जो है, जो ये 640 जो 8% वाला बोरिक एसिड है, ये हमारे पास 640 लीटर है। ये कितना है, 640 लीटर है। तो यहाँ पर देखो, फिलहाल के लिए देखो मुझे नहीं पता ये 2% बोरिक एसिड कितने लीटर डालना है 8% के अंदर, कि हमारी कंसंट्रेशन जो हो बोरिक एसिड की ग्रेटर देन 4% है और लेस देन 6% होगी। तो इसके लिए देखो हमने क्या करना है, लेट करते हैं कि मैं x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड बी एडिड, मान लेते 2% मैंने वाला जो बोरिक एसिड है वो x लीटर डाला। ठीक है, अब किसके अंदर डालना है, 640 लीटर ऑफ 8% बोरिक एसिड के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये जो इनइक्वालिटी मैं अब बनाने वाला हूं इसको जरा ध्यान से समझना। क्या है, इधर देखो जरा, अब देखो लिखना नहीं है। ठीक है, इसमें देखो क्या है मेरे पास, 8% ऑफ 640 लीटर है, 8% ऑफ 640 लीटर है, और इसके अंदर मैंने कितना करा, 2% ऑफ x लीटर ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये टोटल सॉल्यूशन बन गया ना, 640 लीटर ये था, x लीटर 640 लीटर कितने कितनी कंसंट्रेशन वाला था, 8% वाला, उसके अंदर मैंने क्या करा, x लीटर 2% बोरिक एसिड ऐड कर दिया। तो ये टोटल सॉल्यूशन कितने लीटर हो गया, अब 640 ये था, x लीटर ये होगा कितना होगा, 640 प्लस x ये। अब इसकी जो कंसंट्रेशन आनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4% ऑफ 640 लीटर से ज्यादा, है ना, 640 लीटर से ज्यादा, और 6% से कम, 6% ऑफ
640 प्लस एक्स। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? फिर दोबारा देखो, मैंने 8% ऑफ 640 लीटर वाले के अंदर x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन ही क्या कहता था, अब जो ये सॉल्यूशन बना इसकी कंसंट्रेशन किससे ग्रेटर होनी चाहिए? 4% से ज्यादा और 6% से कम। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया था? 640 प्लस एक्स। तो 4% ऑफ 640 प्लस एक्स, सॉरी 640 प्लस एक्स यहाँ पे भी आएगा, 640 प्लस एक्स यहाँ पे भी आएगा। 640 में x ऐड करके 640 प्लस एक्स आया ना, तो 640 प्लस एक्स ये लिख लिया, 640 प्लस एक्स ये लिख लिया। कंसंट्रेशन कहां से कहां तक होनी चाहिए? ग्रेटर देन 4%। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 4% एंड लेस देन 6%। तो ये हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपने ये इनइक्वालिटी बना दी तो आपके बड़े हाई चांसेस है, क्योंकि यहीं पर ही गड़बड़ हो जाती है मेजर चीज। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो सबसे पहले अब इतना लिख लो आप, पहले इतना लिखने के बाद अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना आना चाहिए आपको। वो क्या कहता है, जैसे इसको कैसे मैं ब्रेक करता हूं, इसको एक साथ लिख लेता हूं, जैसे 4% ऑफ 640 प्लस एक्स ग्रेटर देन 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स लीटर। एक तो ये लिख लिया, मतलब इन दोनों को, ये वाला साइन बीच में रखा, इन दोनों को एक साथ लिख लिया, और फिर इन दोनों को एक साथ लिख लो। ठीक है, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ एक्स लेस देन, ठीक है, लेस देन ये कितना हो जाएगा? एक तो मैंने ये लिख ली, दिस लेस देन दिस, और एक मैं लिखूंगा अगली, दिस, ये लिख ली, इज लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर है? अब 4% का मतलब कितना होता है? 4/100 ऑफ 640 प्लस एक्स, उसका कितना हो जाएगा? 8/100 किसका? 640 प्लस 2% का मतलब 2/100 इंटू एक्स, है ना? 8% की जगह पे 8/100 लिख लिया, 2% की जगह पे 2/100 लिख लिया, जहां पे भी परसेंट था 4% का मतलब 4/100 लिख लिया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। क्लियर है इतना? अब आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। डिनोमिनेटर में क्या है? 100, तो इस 100 को हटाने के लिए आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर वाले 100 को मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे मैंने 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नीचे वाले 100 हट जाएंगे, तो अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो दोनों से, ये कितना देगा? ठीक है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करा, 100 से जो मल्टीप्लाई करा था इससे करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसको 100 से करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो वो 100 से 100 ये डिनोमिनेटर वाले 100 तो हट जाएंगे। अब मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन 8 को 0 से करोगे तो 8 5120 और ये 2x आ गया। ठीक है, ये 2x को इधर भेज दो, 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा? 2x। ये 2x को अगर मैं लेफ्ट में भेजूंगा तो 4x माइनस 2x 2x, और इसको मैं राइट में भेजूंगा तो कितना आ जाएगा? 5120 में 5120 में अगर 2560 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 2560, है ना? तो ये आ जाएगा 2560, फिर 2 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इज लेस देन, बताओ कितना आएगा?
ये 1250 तो ये आ गया, और 1280 आ जाएगा, 1280 आ गया। इस इनक्वालिटी को सोल्व करके x लेस देन 1280 आ गया। ऐसी इसमें भी करना है आपने। पहले तो परसेंट को लिख लो, 8% को 8/100 इंटू 640, प्लस 2% को लिख लो 2/100 इंटू एक्स, 6/100 640 प्लस एक्स, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 से 100 कैंसिल करके ये चीज कितनी आ रही है भाई, 2560। ओ सॉरी, ये आ रही है मेरी, ये 5120 प्लस का 2x लेस देन 3840 प्लस 6x। ये 2x को उधर भेज दो, 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा 4x। और ये इसको इधर भेजो, 5120 में से 3840 इसको इधर भेज देंगे, 3840 ये कितना आ जाएगा 0821 1280 आ जाएगा ये, है ना। एक्स वाली टर्म को एक तरफ और जो नंबर है उसको दूसरी तरफ। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 320 लेस देन एक्स आ जाएगा। अगर दोनों को मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ रहा है 320 लेस देन एक्स। अब ये इक्वेशन 1 दे दी, 2 दे दी, इसको आप इक्वेशन 3 दे दो, इसको इक्वेशन 4 दे दो। ठीक है, अब क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 320, देखो ध्यान से यहाँ पे x ग्रेटर देन 320 एंड लेस देन 1280। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x ग्रेटर देन 320 एंड लेस देन 1280। x क्या माना था, x क्या माना था कि 2% वाला बोरिक एसिड कितने लीटर ऐड कर रहा है, यही माना था ना। लेट x लीटर ऑफ 2% बोरिक एसिड बी एडेड। तो x लीटर का मतलब आपको आपका आंसर क्या आ गया कि भैया जो तुम्हें 2% वाला बोरिक एसिड ऐड करना है, 2% वाला बोरिक एसिड ये वाला इसके अंदर ऐड करना है, वो कितने लीटर करना पड़ेगा कि आपकी जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या थी कि कंसंट्रेशन आपका ग्रेटर देन 4% आए, लेस देन 6% आए, तो उसमें आपको कितने लीटर ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखो 320 लीटर से 1280 लीटर तक अगर आप ऐड करते हो 2% वाला बोरिक एसिड इन 8% बोरिक एसिड, तो आपका कंसंट्रेशन जो होगा, टोटल कंसंट्रेशन वो 4% से जा जाएगा और लेस देन 6% आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो हमारा ये फाइनली आंसर ये आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया।